अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। बहुत बड़ी ख़बर कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब हमें नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी बख्शिश फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। जैसे उन्होंने पाकिस्तानी कौम की खिदमत की और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया, यानी वो मुल्क जिसके अंदर सुई भी नहीं बनती, उस मुल्क के अंदर एक एटम बम का बनना बेशक किसी मौज़े से कम नहीं था। और उसी मौज़े की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने मुखालफिन के होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के सामने सर उठा के खड़े हैं। तो उनकी बहुत बड़ी खिदमत थी। अल्लाह उनको इसके मतलब एज़ाज़, अल्लाह ताला इसको अजर भी दे इस चीज़ का, उनके दर्जात बुलंद फरमाए जिसके वो हकदार हैं। बाकी उन्हें वो वाहिद पाकिस्तानी थे जिनको 3 सदारती अवार्ड ही मिले, प्लस उनके नाम पे बाकायदा है कि खान लेबॉर्ट्री, जिसके अलावा और भी उनको काफ़ी। उसके अलावा चूँकि हमारे मुल्क के अंदर एक नॉर्मली अलमिया ही है कि हमारे यहाँ उस तरीके से किसी इंसान के आइडियाज़ की कदर नहीं होती, उस तरीके से किसी इंसान की कदर नहीं होती जिस तरह वो डिज़र्व करता है। सो इसी चीज़ का हो सकता है कुछ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को भी ये चीज़ देखनी पड़ी हो। लेकिन जिस तरीके से बदकिस्मती से हमारे कौम में मामलात को एग्जैजरेट किया जाता है, उस पर भी बड़ा दुख होता है। यार ठीक है, हम बुरे हैं कई मामलात में, लेकिन इतना भी नहीं कि फिर आप इतना बुरा बना दो कि शर्मिंदगी होने लग जाए इंसान को कि यार, मतलब अभी जैसे अभी लड़के ने लिखा हुआ था कि जी वो नज़रबंदी में थे और नज़रबंदी में जनाब इतने सालों से नज़रबंदी में वो दुनिया से चले गए। यार मतलब तहकीक किया आपने इस बात की कि क्या ऐसा मामला था। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब कुछ अरसे के लिए उनको नज़रबंदी भी नहीं, कस्टडी कह सकते हैं, मतलब कस्टडी भी नहीं, यानी घर में ही थे वो। उनको इस टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था। उसकी वजह ये नहीं थी कि उनसे कोई इतना बड़ा जुर्म सरज़द हो गया था कि उनको सज़ा दी जा रही थी, नहीं। उसकी वजह ये थी कि चूँकि उनकी मतलब जो उन्होंने ये किया था मामला जो एटम बम बनाने का, उसकी वजह से कुछ एजेंसियों की वो उसमें थे नज़र में, CIA उन पर काफ़ी उनके जनाब उनको कत्ल करने के दर पे थी। बाकायदा परवेज़ मुशर्रफ ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही थी कि हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को फंसाया या तंग नहीं किया, बल्कि उनको हमने बचाया, उनको सिक्योरिटी दे के। उनकी जान को ख़तरा था। सो चूँकि वो एक एसेट थे इस मुल्क के लिए, तो उनको सिक्योरिटी दी जाती थी, इसलिए कुछ अर्से के लिए उनको घर में बंद रखना पड़ा। बाकी उसके बाद जो गवर्नमेंट रही हैं, 3 टर्नओवर जो गुजरे हैं हमारे जमहूरी हुकूमतों के, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिरते रहे हैं सुकून से आज़ाद। इवन हमारे इलाके शुराबाद में आए थे वो, इसके अलावा आते जाते रहते थे। बाकायदा उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, पाकिस्तान दिफाई पार्टी के नाम से ग़ालिबन। इलेक्शन बाकायदा उन्होंने लड़ने के लिए कैंपेन वगैरह की, सारा कुछ। इसके अलावा इधर उधर मुलाकातें, फिर जितनी सबसे बढ़ के पाकिस्तानी कौम ने जितनी उनको इज़्ज़त दी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना हमारी कौम तो जल्दी से किसी को इज़्ज़त नहीं देती। हमारी कौम मतलब हमारे जो 2 नोबेल प्राइज़ और जिनको मिले हैं, और क्या 2 ही मिले हैं ना, उन दोनों को ये कौम गालियाँ देती है। उस कौम ने एक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को इतनी इज़्ज़त दी, हालांकि वो डिज़र्व भी करते थे, लेकिन बड़ी एक बात है कि उनको इतनी इज़्ज़त मिली। इज़्ज़त देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन ये कौम भी जो हरकत करती है और सलूक करती होती है, बड़ी एक मतलब एक अच्छी चीज़ है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को उस तरह से इज़्ज़त मिली। बच्चा बच्चा उनको अपना हीरो मानता है। वरना इस मुल्क में तो कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल तक पे तनकीद करने वाले लोग मौजूद हैं, और वैसी कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब फिर भी एक उसमें जो है ना काफ़ी मुमताज़ मकाम रखते हैं। तो बड़ी चीज़ है ये। इस कौम ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है, जो वो डिज़र्व करते थे वैसी इज़्ज़त दी है। तो फिर क्यों आप इतना नेगेटिव कहते हैं कि जी हक़ अदा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया? क्या करते हो उनके साथ? मतलब ठीक है, आप कह सकते हैं कि उनको हुकूमत की तरफ से उस तरह सहूलियात नहीं मिली, उनको उस तरह प्लेटफॉर्म ना मिला हो, शायद कोई लेबॉर्ट्रीज उस तरह की ना मिली हो। वो तो हमारे मुल्क का आलमी है। वो तो डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी जब वो आए थे यहाँ पे कोशिश करते रह गए, नहीं चीज़ें हो सकी। खैर अब वो कहेंगे कि वो जो कादियानी मामला, चले ठीक है उसको साइड पर रख दें। उसके बावजूद भी जितने बड़े बड़े ब्रेन्स होते हैं उन बेचारों को अपॉर्चुनिटी उस तरह नहीं मिलती पाकिस्तान में। अलमिया हम हैं ही इतना पीछे दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो वो फैक्टर अपनी जगह। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से उस तरह कौम काम नहीं ले सकी, हुकूमत काम नहीं ले सकी, वरना कौम ने तो बहुत इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस हुकूमतों ने भी दी है। मैंने फिर वही बताया कि उनके नाम पे लेबॉर्ट्रीज़ बनी है। अच्छा, उनके नाम पे जनाब क्या कहते हैं, उनको 3 सदारती अवार्ड्स मिले हैं, बाकायदा हीरो रहे हैं इतने। और क्या कितना एक होता है यार, क्यों इतनी नेगेटिविटी हमारी कौम के अंदर है कि जनाब हम शुरू हो गए हैं, गालियाँ दी जा रही हैं हुकूमत को भी, और क्या क्या। बाकी डॉक्टर AQ ख़ान साहब इससे भी ज़्यादा के हक़दार थे, इसमें कोई शक नहीं, हमारे हीरो हैं। अल्लाह ताला उनको अजर दे। इंसान तो क्या अजर देता है, अल्लाह ताला उनको अजर दे। इस कौम ने उनकी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में भी इस कौम ने उनकी बड़ी कदर की है। वो होता है हमारे मुल्क के कि जी जब तक इंसान ज़िंदा उसकी कदर नहीं होती। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के मामले में ये केस नहीं था, जिस तरह ईदी साहब के मामले में ये केस नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ईदी साहब को भी बहुत इज़्ज़त मिली इस कौम से। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को भी इस कौम ने बहुत इज़्ज़त दी है। बच्चा बच्चा उनको हीरो मानता था, उनके हाथ चूमना वहाँ अपनी सादत समझती थी। तो इतना ही होता है, और कितना होता है यार। तो खुदारा इस नेगेटिविटी भी ना फैलाएँ। अल्लाह उनको मज़ीद अजर दे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके लिए दुआएँ करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। थैंक यू सो मच।